किसी भी जाति में, सनातन धर्म की जितनी भी जातियां हैं, किसी भी जाति में जन्म लेना गौरव की बात है। भगवान सबके हैं, भगवान की कथा कहने का, सुनने का सबको अधिकार है। जब सार्वजनिक रूप से कोई कथा होती है तो उसमें ब्राह्मण वक्ता व्यासासन पर बैठता है ताकि हर वर्ण के लोग उससे सुन सकें, कोई ऐतराज न करे। जावा में जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। दोनों ही पक्ष उसमें हमारी दृष्टि से समान रूप से दोषी हैं, लेकिन उस घटना के हो जाने के बाद जिस तरह से उसका राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है, हम समझते हैं वो और भी गलत है। इसलिए दो लोग पहले दोषी थे, अब ये तीसरे जो हैं वो भी दोषी हैं, ऐसा हमारा मानना है। हाँ ठीक है, किस बात का सम्मान? वो लोग अपनी जाति छुपा करके वहां गए, ऐसा वहां के लोग कह रहे हैं। तो जाति को छुपा करके जाना धोखा देना है। तो जब धोखा देना है तो धोखा देने वाले को सम्मान करने का कैसे बनता है? आप उनको सांत्वना दे सकते हैं कि भाई आपके साथ मारपीट हुई, ठीक नहीं है, लेकिन सम्मान अलग वस्तु होती है। तो इसलिए मारपीट नहीं करना चाहिए था। जिन लोगों ने मारपीट की बिल्कुल गलत किया उन्होंने। इसलिए जिनको मारा गया उनके प्रति किसी की भी सहानुभूति हो सकती है। अगर अखिलेश यादव को सहानुभूति है, हमें भी है, तो इसलिए हम उसको गलत नहीं कहेंगे, लेकिन उनका शाल उड़ा करके सम्मान करना ये हम समझते हैं कि उचित नहीं है। ये ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने भी दोष किया है, गलती उनकी भी है। उनको अपनी जाति नहीं छुपाना चाहिए था। किसी भी जाति में, सनातन धर्म की जितनी भी जातियां हैं, किसी भी जाति में जन्म लेना गौरव की बात है। क्यों? क्योंकि सीधे भगवान के द्वारा 4 वर्ण जो बनाए गए हैं वो सीधे भगवान की रचना है, उन्हीं के अंगों से उनकी कल्पना की गई है। इसलिए हम जब एक ही परमात्मा के अंग हैं तो हमको इस बात का गौरव होना चाहिए। हाँ? नहीं, ऐसा है कि कथा तो भगवान की सबके लिए है, किसी के लिए नहीं, ऐसा नहीं। भगवान भी सबके लिए हैं। हर व्यक्ति अपने अपने घर में भगवान को बुलाता है, सबके घर में भगवान आते हैं। देखिए, जिसके घर में सोने का सिंहासन है ना, वो भी भगवान को बुलाता है, भगवान उसके घर में भी आते हैं। और जिसके घर में जगह ही नहीं है, दीवार में आला लगा करके उसी के आले में ला करके बैठा देता है, तो अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान उसी आले में आके बैठ जाते हैं। इसलिए भगवान की तो कोई बात नहीं है। तो भगवान सबके हैं, भगवान की कथा कहने का, सुनने का सबको अधिकार है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ मर्यादाएं भी बनाई गई हैं। तो उन मर्यादाओं में ये है कि जब सार्वजनिक रूप से कोई कथा होती है तो उसमें ब्राह्मण वक्ता व्यासासन पर बैठता है ताकि हर वर्ण के लोग उससे सुन सकें, कोई ऐतराज न करे। ज्यादातर विरोध इसलिए भी है क्योंकि वो पहले बहुत कथा कहते थे। हाँ, यही बात है ना कि आप पहले बहुत कथा कह रहे थे, अब राम कथा कृष्ण कथा कहने के लिए आ गए, और फिर आपने अपनी एक कल्पना करके जाति कर ली और उस जाति के अनुसार आपने कागज बनवा लिए और उसी के अनुसार अपना नाम लिखने लग गए। तो ये जो है, इससे पता चलता है कि वो जो व्यक्ति हैं वो जिस जाति के हैं उस जाति में अपने को गौरव महसूस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो अपने आरोपित जाति, एक दूसरी जाति बना करके आए हुए हैं। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस जाति में जन्म हो गया उस जाति में एक से एक महापुरुष हुए होंगे। अपनी जाति के महापुरुषों का आदर्श ध्यान में रखते हुए उनको अपनी जाति पर गौरव रखना चाहिए और उस जाति को किसी से भी कम नहीं समझना चाहिए। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube
और फेसबुक पर फॉलो करें। साल में एक biggest challenges that we are facing in our region are related to peace, security, and trust deficit. And the root cause of these problems is increasing radicalization, extremism, and terrorism. It is imperative that those who sponsor, nurture, and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. We have shown that epicenters of terrorism are no longer safe, and we will not hesitate to target them. 22nd April 2025, the terror group, the Resistance Front, carried out a dastardly and a heinous attack on the innocent tourists in Pahalgam. This is also reflective of our age-old Sanskrit saying, Sarva Jana Sukhino Bhavantu, which implies peace and prosperity to all. Excellencies, it is in the context of the current uncertain geopolitical scenarios that the role of SCO becomes very important today. SCO member countries contribute around 30% of the global GDP, while about 40% of the world's population resides in them. We therefore have a collective stake to create a safe, secure, and stable region that can contribute towards progress and improvement of our people's lives. Excellency, I believe that the biggest challenges that we are facing in our region are related to peace, security, and trust deficit. And the root cause of these problems is increasing radicalization, extremism, and terrorism. Excellency, peace and prosperity cannot coexist with terrorism and the proliferation of weapons of the mass destruction in the hands of the non-state actors and the terror groups. Dealing with these challenges require decisive action, and we must unite in our fight against these evils for our collective safety and security. It is imperative that those who sponsor, nurture, and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism. And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe, and we will not hesitate to target them. We should also take proactive steps to prevent the spread of the radicalization among our youth. The RATS mechanism of SCO has played a significant role in this regard. The joint statement of the Council of SCO heads of state on countering radicalization leading to terrorism, separatism, and extremism, issued during India's chairmanship, symbolizes our shared commitment. Excellency, we should seek to counter the technology used by terrorists, including drones, for cross-border smuggling of weapons and drugs. In our interconnected world, traditional borders are no longer the sole barriers against threats, and instead we face an intricate web of challenges that range from translational terrorism and cyber attacks to hybrid warfare. These threats do not respect national boundaries, and they demand a unified response rooted in transparency, mutual trust, and collaboration.
India reaffirms its resolve to fight terrorism in all its forms and manifestations. On 22nd April 2025, the terror group, the Resistance Front, carried out a dastardly and a heinous attack on the innocent tourists in Pahalgam, in the Indian state of the Jammu and Kashmir. 26 innocent civilians, including a Nepali national, were killed. Victims were shot after they were profiled based on the religious identity. The Resistance Front, which is a proxy of UN-designated terror group Lashkar-e-Toiba, claimed responsibility for the attack. The pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-On Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो TV ई बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक कैलाश मानसरोवर भवन में आज यहां पर कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जा रहे पहले जत्थे की आज हम यहां से उनकी यात्रा का शुभारंभ का किट उन्हें उपलब्ध करवा रहे हैं। मैं इस अवसर पर इन सभी यात्रियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए उनकी सुखद और मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा इन सब पर बनी रहे, ये सकुशल वापस आए और वापस आएंगे तो उत्तर प्रदेश के यात्री फिर 1-1 लाख रुपए की सहायता उत्तर प्रदेश सरकार से जरूर पाएंगे। मैं इन सब के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और ये कैलाश मानसरोवर भवन हमने उन्हीं की सुविधा के लिए यहां पे स्थापित भी किया था और मुझे अच्छा लगा कि आज 200 से अधिक श्रद्धालुजन इस भवन में आकर के इस यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मित्रों, मैं आज प्रातःकालीन सत्र में गाजियाबाद आया, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का हिस्सा बना। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ हम लोगों ने एक
डाटा सेंटर का भी, ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर का भी यहां पे शिलान्यास किया है। और ये सुखद अनुभूति का विषय है कि CEL जो पहले घाटे का एक पब्लिक सेक्टर का प्रतिष्ठान बन चुका था, जिसका डिसइन्वेस्टमेंट होने जा रहा था, वह डिसइन्वेस्टमेंट से बचकर के अब एक प्रॉफिट देने वाला भारत के मिनी रत्न प्रतिष्ठानों में से एक बन चुका है। इस कार्यक्रम के बाद गाजियाबाद के विकास से जुड़ी भी योजनाओं की समीक्षा मैंने सभी यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के ली है। मुझे अच्छा लगा कि पिछले 8 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में जो कार्य हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, गाजियाबाद आज एक नए गाजियाबाद के रूप में चमक रहा है। गाजियाबाद का परसेप्शन बदला है। जिस गाजियाबाद के नाम पर कभी अपराध और गैंगवार की फिल्में बनती थी, आज वह गाजियाबाद विकास, स्वच्छता और सुव्यवस्था का एक मॉडल बनकर के उभर रहा है। दुनिया की 50 जो स्वच्छ सिटी हो सकती है, उसमें अब गाजियाबाद का भी नाम आ रहा है। प्रदेश की पहली स्वच्छ सिटी के रूप में गाजियाबाद का नाम आ रहा है। और आज गाजियाबाद की नहीं, सब बातों को लेकर के, आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता नहीं था कि गाजियाबाद 12 लेन के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। कोई ये नहीं सोचता था कि देश की पहली रैपिड रेल गाजियाबाद से होकर के जाएगी, पहली सिटी गाजियाबाद होगी जो रैपिड रेल से जुड़ेगी। आज गाजियाबाद के पास रैपिड रेल भी है, 12 लेन का एक्सप्रेस हाईवे भी है, गाजियाबाद के पास अपनी मेट्रो भी है, गाजियाबाद के पास अपना एयरपोर्ट भी है। और गाजियाबाद अब गाजियाबाद से एक ग्रेटर गाजियाबाद के रूप में अपनी नई यात्रा को प्रारंभ कर रहा है। आज इसके लिए जनप्रतिनिधियों के साथ हम लोगों ने यहां पे काफी विस्तार से चर्चा किया है। यहां पे सभी संस्थाओं ने अपने स्तर पर अच्छे कार्य किए हैं, जिसमें हमारे कुछ नए इनिशिएटिव ग्रेटर गाजियाबाद की देश से आगे बढ़ाने के साथ ही यहां पे खोड़ा, लोनी, मुरादनगर, इन सब को लेकर के ग्रेटर गाजियाबाद को गाजियाबाद नगर निगम का पार्ट बनाने और एक बृहद कार्य योजना इसके विकास की आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कहा है। इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स, जनपद मुख्यालय का सभी जनपदीय मुख्यालयों को एक छत के नीचे लाने की व्यवस्था, पुलिस कमिश्नरेट का कार्यालय जहां पे पुलिस मुख्यालय के रूप में गाजियाबाद के माध्यम से वह लोगों को बेहतरीन सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर स्थिति दे सके। बाबा दुग्धेश्वर नाथ मंदिर के कॉरिडोर के निर्माण की कार्रवाई हो, या फिर यहां के विकास और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े हुए सभी कार्यक्रम, जैसे BCCI यहां पे बहुत पहले स्टेडियम बनाने के लिए एक लैंड ली थी, काम नहीं आगे बढ़ पाया। आज हम लोगों ने कहा कि वे उस लैंड का उपयोग अब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण करे और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण वहां पे एक स्टेडियम बनाए और उसका संचालन भी करे। ये मानसरोवर भवन, उत्तराखंड भवन या पूर्वांचल भवन, ये पब्लिक इसका उपयोग करना शुरू करे। इसके लिए भी हम लोगों ने यहां पे आज विकास प्राधिकरण भी और नगर निगम से कहा है, इसका एक मॉडल बना करके भेजें जिससे इनको हम ठीक ढंग से आगे बढ़ा सकें। एक नदी के पुनरुद्धार की कार्रवाई को आगे बढ़ाना, पिछले कुछ वर्षों के अंदर उठाए गए कदमों का परिणाम है कि गाजियाबाद में ग्रीनरी का लेवल बढ़ा है। गाजियाबाद अब एक शुद्ध सिटी के रूप में आगे बढ़ा है, सुंदर सिटी के रूप में एक नई यात्रा को आगे बढ़ाया है। जहां जगह जगह कूड़े के ढेर थे, पहाड़ थे, वे सब समाप्त हुए हैं। अब वहां पे मियावाकी फॉरेस्ट के रूप में, सिटी फॉरेस्ट के रूप में एक नया मॉडल वहां पे देखने को मिल रहा है। ऐसे ही यहां पे बहुत सारी इनिशिएटिव लेने हैं। ऐसे ही हिंडन नदी कभी यहां की पहचान थी, हिंडन नदी के पुनरुद्धार की कार्रवाई, प्राकृतिक पद्धति से उसके शुद्धिकरण की कार्रवाई,
उसके दोनों ओर व्यापक वृक्षारोपण के कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम पे लगाने की कार्रवाई। इस कार्यक्रम को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के बहुत सारे मुद्दों पर, यहाँ के डेवलपमेंट के मुद्दों पर, यहाँ की बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे पर, यहाँ के रोजगार के मुद्दे पर, विभिन्न मुद्दों पर आज चर्चा हुई है। बहुत सार्थक चर्चा रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि विकास की ये यात्रा डबल इंजन सरकार की इसी प्रकार से आगे बढ़ेगी। जनप्रतिनिधियों के सुझाव और उनके द्वारा ले जाने वाली कोई भी इनिशिएटिव को प्रशासन जमीनी धरातल पर उतारने का काम करेगा। इस विश्वास के साथ समीक्षा बैठक के साथ मैं यहाँ पे आया था और ये मेरा सौभाग्य है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के इस पहले जत्थे को यहाँ से रवानगी करने के लिए मुझे यहाँ पर उनको किट उपलब्ध करवाने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। मैं एक बार फिर से इन सभी तीर्थ यात्रियों के प्रति अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। उनकी यात्रा की सुखद यात्रा की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक मैम ऐसे दुख की घटना भी हुई है, आपकी बेटी चली गई और आरोपी गिरफ्तार हो गया, क्या कहेंगे? मैं तो कह रही हूँ उसको या तो फांसी दो और हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, उसे गोली मार दो। जैसे मेरी बेटी तड़पी है ना, वो भी तड़प तड़प के मरे और उसकी लाश हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। हमें भी पता चले कि हाँ इसे मार दिया है। मेरी बेटी की आत्मा को जब भी शांति मिलेगी और हमें भी शांति मिलेगी। कब से परेशान करता था बेटी को? बेटी को कुछ दिनों से परेशान करने लग गया था। वो जैसे अब ऑफिस जाती थी उसको परेशान करता था कि फ़ोन नहीं करती, बात नहीं करती। बेटी ने मुझे बताया भी था, मैंने उससे बोला भी था कि भाई क्यों परेशान कर रहा है, जब अगली ये देर से बात नहीं करना चाहती, कोई मतलब नहीं रखना चाहती, क्यों परेशान कर रहा है। तो काट देता था, फ़ोन नहीं करता था। फिर उसके बाद फिर बोलने लग गया था। एक बार इसके शादी का प्रस्ताव रखा। मैंने कहा भैया शादी नहीं हो सकती, तूने शुरू में इसे राखी बंधवाई है तो राखी की लाज रख। हमारे यहाँ राखी को पवित्र रिश्ता बांधा जाता है, किसी का राखी बांधते हैं तो हमारे यहाँ पवित्र रिश्ता होता है भाई बहन का। तूने कहा मेरी बहन नहीं है, मैं इसको बहन बना रहा हूँ, इससे राखी बंधवाना चाहता हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम राखी बंधवा रहा तो, लेकिन राखी तक ये अपने रिश्ता रखियो, कभी ये नहीं कि आगे चल के तू कोई और बात बोले, उस बात को हम नहीं मानेंगे। कह रहा नहीं ऐसी को नहीं। तो अब इसने उससे राखी का वो शादी का प्रस्ताव रखा। लड़की ने भी बताया, मैंने इसको समझाया, मैंने कि हमारे नहीं होता ऐसे बिल्कुल भी, तुम लोगों के होता होगा कि बहन से कर ली, या हमारे नहीं होता।
तेरी कास्ट अलग है, हमारी कास्ट अलग है। मैंने कहा उसमें लड़की को परेशान मत करी। कह रहा चलो कोई बात नहीं, जब तो मना कर दी इसने। फिर मेरी लड़की ने इससे बात करनी बंद कर दी थी, छोड़ दिया। फिर लड़की को परेशान करने लगे। अब जैसे लड़की जॉब करने जाती थी, अच्छी कंपनी में लगी थी, तो 4 लोग गो पे बैठती है, फ़ोन भी आते अफसरों के। अब उनसे बात करती थी लड़की, तो कहता किससे बात कर रही है, किसका फ़ोन आया है, ये पूछता रहता था। मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई एक वो बता, 4 लोगों के फ़ोन आते, ऑफिस में जाती है, तुझे इस बात से क्या मतलब किससे बात कर रही, किससे नहीं कर रही लड़की। मैंने कहा तू अपने आप से मतलब रख। और मैंने कहा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है मेरी लड़की को। मैंने कह रहा, लड़की ने बताया मुझे, मम्मी ने कह रहा था तेरे ऑफिस में बोलूँगा, तेरा ऑफिस छुड़वाऊँगा। मैंने फिर फ़ोन करा, मैंने कहा तू क्या कह रहा है कि ऑफिस में बोलूँगा, फ़ोन तेरा ऑफिस छुड़वाऊँगा, क्या बोलेगा? जो मुझे बोलना होगा मैं बोल दूँगा। मैंने कहा ऐसा अगर लड़की का बाल भी बाका हुआ, कुछ हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगी। तो आपने कंप्लेंट करी थी अगर वो आता? मैंने कंप्लेंट इसलिए नहीं करी थी, कभी इस तरीके से वो मैं उसको जैसे कुछ बोलती थी तो मुझे ना कोई जवाब देता था ना बोलता था। ऐसा कभी लगता नहीं था कि इस तरह की वो कभी मुझे मेरी लड़की के साथ वारदात करेगा। तो 23 तारीख को वो कैसे घर में आया फिर? वो 23 तारीख को घर में मतलब हम तो इसके पापा लेटे थे। जैसे वो उठी, सुबह मैंने उसे उठाया, फ्रेश हुई, फिर चाय पिए उसने। फिर वो कह रही मम्मी मोटर चला दो, मैं पानी भर आती हूँ। कपड़े भी ऊपर धोती थी, मशीन थी ऊपर। अब वो चढ़ी है, जब वो कह रही मम्मी पानी नहीं आ रहा, मैंने कहा अभी नहीं आया नहीं है, मैंने थोड़ी देर में चला दूँगी। इसके पापा कह रहे चल देखता हूँ मैं जाकर ऊपर। तो जब ये ऊपर गए थे तब वो लड़की को मार रहा था और लड़की का गला घोट रहा था। अच्छा, ऊपर जाके? हाँ, इसके पापा गए हैं। जब इन्होंने देखा कि भाई ये कौन है मार रहा है और उसका गला दबा था, इन्होंने उसको हटाया तो इसके पापा को धक्का दे दिया, ये गिर गए। तभी इसने लड़की को उठा के ऊपर से नीचे फेंक दिया और भाग गया खुद। क्या मांग करते हैं अब आप? लड़की की जो मौत हो गई, बेटी की, आरोपी गिरफ्तार हो गया है, क्या दिल्ली सरकार से कुछ मांग करते हैं या पुलिस से मांग करते हैं? दिल्ली सरकार से, पुलिस से मैं यही मांग करती हूँ, बस उसे जल्दी से जल्दी फांसी दी जाए, गोली मारी जाए उसको। और हम अपनी आंखों के सामने उसे देखना चाहते हैं। जब भी देखो हमें महसूस, जब भी हमें लगेगा कि हाँ हमारी लड़की को इंसाफ मिल गया, हमारी लड़की की आत्मा को शांति मिल गई। अब वो ऊपर से देख रही है बैठी हुई, अगर ऐसा होगा तो वो उसकी आत्मा को भी शांति मिलेगी कि मेरे मम्मी पापा ने मेरा बदला उससे ले लिया, मुझे इंसाफ दिलवा दिया। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज़ UNI। न्यूज़ UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube ऐसे में उनकी हालत
और फेसबुक पर फॉलो करें। साल में एक मुख्यमंत्री को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे स्वास्थ्य की चिंता की है। जिन लोगों ने आंदोलन किया, मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं उस आंदोलन में शामिल हुआ। लोकतंत्र सेनानी आज भी उसी उत्साह से लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है। और लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग लगातार संघर्ष में लगे हुए हैं। पुलिस ने बहुत मारा हम लोगों को, थाने ले जाकर ऐसा मारा जैसे हम बहुत बड़े अपराधी हों। और पैदल चलाते हुए हम लोगों को आलमबाग थाने से लेकर के कैसरबाग कोर्ट तक ले गए, पैदल पैदल ले गए, रिक्शे पे भी बैठने नहीं दिया। बाकी लोग अब लगता है वो कालखंड बहुत था, लेकिन व्यक्तिगत मैं समझता हूं कि वो मेरे जीवन का सबसे स्वर्णिम क्षण था। मुख्यमंत्री को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे स्वास्थ्य की चिंता की है और सर्वदा करते रहते हैं। इसलिए निश्चित तौर से यूपी के मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं। और इसके लिए मैं राष्ट्रीय सरकार को भी बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि उस सारे हिंदुस्तान भर में लोगों को बताना और लोकतंत्र को काला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। ये सदा करना चाहिए, वो कलंक था और एक प्रकार से मानवता का अवमूल्यन करके जानवर जैसा व्यवहार किया जाता था। उसके विरुद्ध जिन लोगों ने आंदोलन किया, मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं उस आंदोलन में शामिल हुआ और इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहते हैं। ये बहुत ही अच्छी घोषणा की है उन्होंने, क्योंकि अधिकतर लोग 50 साल इमरजेंसी के बीत चुके हैं। तो आप समझ लीजिए कि ज्यादातर लोग 65-70 इससे ऊपर ही है। तो सबसे ज्यादा आवश्यकता इस समय लोगों को चिकित्सा की। तो अगर कैशलेस चिकित्सा और अच्छे हॉस्पिटल्स में मिल जाती है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी और हम लोगों के लिए। और लोकतंत्र सेनानी आज भी उसी उत्साह से लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है। और लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग लगातार संघर्ष में लगे हुए हैं। और जिस समय मुझे अरेस्ट किया गया उसमें मैं PhD कर रहा था लखनऊ विश्वविद्यालय में। 74 ईयर एज हो गई हमारी। तो इसलिए हम लोगों के लिए बहुत जरूरी था कि स्वास्थ्य के लिए अगर सरकार कुछ करे तो बहुत ही अच्छा। मैं उस समय हाई स्कूल का परीक्षार्थी था। तो जब देश में ये हो गया था कि लोकतंत्र राजनीतिक दल कोई बोलने वाला नहीं बचा था, सब बड़े बड़े नेता जेल चले गए थे, तो संघ ने ये घोषणा करी कि हम लोग सत्याग्रह करेंगे। तो उससे पहले हम लोग अंडरग्राउंड वर्किंग कर रहे थे। तो फिर सत्याग्रह मैंने मंगलवार आलमबाग में हम 3 लोगों ने सत्याग्रह किया। पुलिस ने बहुत मारा हम लोगों को, थाने ले जाकर ऐसा मारा जैसे हम बहुत बड़े अपराधी हों। और पैदल चलाते हुए हम लोगों को आलमबाग थाने से लेकर के कैसरबाग कोर्ट तक ले गए, पैदल पैदल ले गए, रिक्शे पे भी बैठने नहीं दिया। और जबकि पैर में उन्होंने मेरे चोट लगी थी, लाठियों से उन्होंने मारा था, लेकिन लगाते लगाते हम लोग ले गए। रास्ते में हम लोग नारे लगाते गए कि भारत माता की जय, लोकनायक जयप्रकाश जिंदाबाद। और लगभग 9 महीने हम जेल में रहे। लेकिन वो बाकी लोग अब लगता है वो कालखंड बहुत था, लेकिन व्यक्तिगत मैं समझता हूं कि वो मेरे जीवन का सबसे स्वर्णिम क्षण था। क्योंकि जेल में उस समय मुझे ऐसे ऐसे महानुभावों के साथ रहना मिला, उनके जीवन के बारे में। क्योंकि यहाँ किसी भी बड़े व्यक्ति को 2 घंटे में नहीं जान सकते, वहाँ 24 घंटे हम उनके साथ रहते थे। तब लगा कि संघ के लोग और जो उनका व्यक्तिगत जीवन कितना अच्छा है, ये वहाँ लगा। मुझे वहाँ लोगों ने पढ़ाया। हाई स्कूल में बाहर हो सकता है शायद मैं पास ना हो पाता, लेकिन वहाँ मैं हाई स्कूल मैंने 2वीं श्रेणी में प्रथम से उत्तीर्ण किया और 9 महीने जेल में रहने के बाद मैं बाहर आया। एक और सवाल है, आज यहाँ पे जो घोषणा हुई है कैशलेस इलाज की आपको आपके परिवार के लिए, उससे किस अधिकांश लोग तो बहुत वयोवृद्ध हो गए हैं, 70 से ऊपर हैं, लेकिन ये फिर भी उनकी घोषणा है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। अगर मिलता है तो अच्छा है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision
while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. News UNI हम जियो टीवी ई बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी
और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक देखिए, पिछले कल इवनिंग में ये सूचना हमारे तक आई थी कि फ्लैश फ्लड की वजह से कुछ लोग जो है वो खड्ड के फ्लो के साथ बह गए हैं और इस सूचना पे हमारी टीम्स एक्टिवेट हुई थी। तो पिछले कल SDRF, लोकल पुलिस, हिमाचल प्रदेश होमगार्ड जो वॉलंटियर्स हैं, उनके द्वारा ये सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें लगभग 250 लोगों को जो है सेफली उस जगह से इवैक्यूएट किया गया और पिछले कल 2 डेड बॉडीज हम रिकवर कर पाए थे। उस कंटिन्यूएशन में आज जो है NDRF की टीम्स द्वारा भी जो है इस स्पॉट पे लोकल पुलिस टीम्स को ज्वाइन किया गया है और आज तीन और डेड बॉडीज जो है इसमें रिकवर हुई है, जिनमें से 4 को हमने आइडेंटिफाई कर लिया और एक अभी कुछ समय पहले ही रिकवर हुई है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस अभी चल रहा है और अभी भी 3 इसमें पर्सन्स रिपोर्टेड मिसिंग है और एक जो सर्वाइवर है उनको भी जो है आज सुबह जो है जंगल से रेस्क्यू करके जो है सुरक्षित उनको लाया गया है। तो अभी ऑपरेशंस चल रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो 3 मिसिंग पर्सन हैं उनके बारे में भी कुछ कंक्लूसिव एंड तक हम पहुंचेंगे। जो सर्वाइवर है उसने कुछ अपडेट दिया? देखिए, जो सर्वाइव किए हैं वो चंबा जिला के रहने वाले हैं और उनके माध्यम से जानकारी आई है कि कल जब ये अचानक से वाटर फ्लो आया तो वो और कुछ साथी उनके जो है जंगल की तरफ भाग गए थे और वो जंगल में भाग के जो उन्होंने अपनी जान की हिफाजत करी है, जिसमें से 4 लोग पिछले कल ही जो है टीम्स के माध्यम से इवैक्यूएट किए गए थे और आज इनको जो इवैक्यूएट किया गया। तो इनके कहने के अनुसार इनके बाकी अन्य लगभग 8 साथी जो हैं वो पानी के फ्लो में बह गए थे, तो उस पर अभी फर्दर जो है सर्च ऑपरेशन हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो डेथ काउंट को लेकर के नंबर में कुछ क्वेश्चन कुछ लोगों ने रेज किए थे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो नंबर बता रहा है वो गलत हो सकता है, तो उसको कैसे वेरीफाई कर रहे हैं आप? देखिए, हमने इंफॉर्मेशन को मल्टीपल आई विटनेसेस और सोर्सेज से वेरीफाई करने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पे जो लेबर वर्क या वर्कर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा जो है यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, तो उन कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से भी उनको लिस्ट करने की कोशिश की गई है। आई विटनेसेस की आई अकाउंट को भी हमने पिक्चर में लिया है। इसके अलावा कंपनी के जो रिसोर्सेज उन पे भी हमने पिक्चर में लिया है। तो और दूसरा, पिछले कल से आज की स्थिति वेरिफिकेशन के हिसाब से बेहतर है, क्योंकि आज जो ये ग्रुप्स थे जो कि लगभग 250 के करीब लोग जो रेस्क्यू भी हुए हैं, उनके द्वारा फर्दर किसी और मिसिंग पर्सन्स की रिपोर्ट हमें नहीं दी गई है। तो इन सब फैक्टर्स को जब हम एक साथ देखते हैं तो ये नंबर 9 विक्टिम्स का इम्पैक्टेड नंबर सामने आता है, जिसमें से एक सर्वाइव किए हैं, वो आई विटनेस है, और 5 डेड बॉडीज और 3 लोगों के अभी हम मिसिंग पर्सन की श्रेणी में हम उन पे कार्य कर रहे हैं और फर्दर जो सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन है वो उन 3 लोगों के बारे में पुख्ता जानकारी के लिए जारी रखे गए हैं। तो ऑपरेशन बंद हो चुका है आज की डेट का, आप कल फिर से शुरू होगा? देखिए, जो टेरेन है और पिछले कल जैसे काफी देर रात तक ये ऑपरेशन को कंटिन्यू किया गया था, बहुत सारे लोगों को एरिया से इवैक्यूएट किया गया था। अभी जो अफेक्टेड एरिया है वो कम्प्लीटली इवैक्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है, वहां से सभी लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है और जंगल के एरिया में जो लोग भागे थे वो उनका काउंट भी हमने पूरा कर लिया है। तो इस टाइम फर्दर जो वेदर है वो भी काफी चैलेंजिंग रहा है। आज दिन में भी काफी हैवी रेनफॉल अफेक्टेड एरिया में हुआ है, कई जगह लोकल लैंडस्लाइड्स भी रास्ते में है, एरिया में है। तो उस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो सनडाउन पे जो इस ऑपरेशन को क्लोज किया जाएगा और कल अर्ली मॉर्निंग दोबारा जो 3 हमारे मिसिंग पर्सन हैं उनकी सर्च में ये टीम्स एक्टिवेट होगी और हम उम्मीद करते हैं कि कल इन 3 व्यक्तियों के बारे में कुछ कंक्लूसिव एंड तक हम पहुंचेंगे।
इस इंसिडेंट को छोड़ दिया जाए तो क्या कांगड़ा जिला से कहीं और भी कोई खबर आई है, बाकी जगह ठीक है? देखिए, मेजर इंसिडेंट एक ही रिपोर्ट हुआ है, लाइफ लॉस भी यहीं से रिपोर्ट हुआ है। इसके अलावा कुछ जगह घरों में पानी घुसने की सूचना डेफिनेटली आई है, लेकिन लाइफ लॉस या प्रॉपर्टी लॉस की हैवी सूचनाएं कहीं और जिले से नहीं आई। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-on Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो TV, बाबा, कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक OTT चैनल्स पर जैसे रॉक टीवी, जिंगर टीवी, प्ले ऑन टीवी, ईवावा, D2H लाइव टीवी, वर्ल्ड टीवी, नेक्सा GTV HD, TV HD 1, गूगली टीवी, स्टार ऑन टीवी, FTV, सॉलिड टीवी बॉक्स, क्रिक स्टार, रोज न्यूज, चाणक्य वर्ल्ड टीवी। इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया पेजेस पर, जो है हमारे फेसबुक UNI न्यूज हिंदी, UNI न्यूज बांग्ला, उसके साथ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी।